क्योंकि देखिए तमाम लोग जो है तमाम पार्टियां हैं, आप देखते होंगे उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके नेता का चरित्र ऐसा नहीं है कि लोगों का विश्वास पैदा हो। कार्यकर्ता उनके बहुत मेहनती हैं, कार्यकर्ता उनके बहुत लोग हैं, वो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके नेता का चरित्र ऐसा नहीं है, उनके नेता का संघर्ष ऐसा नहीं है कि जनता भरोसा कर। लेकिन ये तो आगे मानिए कि हमारे नेता का तो चरित्र और हमारे नेता का संघर्ष ऐसा है कि कोई किसी के भी पास चले जाओ, आप जो है जो और अमानवीय आदमी ना हो, और मनुवादी ना हो, उसके पास चले जाओ और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले लो कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद कैसे नेता है, तो कहता है भाई देखिए कुछ भी हो लेकिन नेता बहुत सही आपके है, नेता बहुत अच्छा है। तो इस नेता के बारे में इतनी अच्छी राय है समाज में, प्रदेश में, तो उस नेता के लिए आपको जो है देना ले करके ये खाली 8-10 महीने का मामला है। इस 8-10 महीने को आपको युद्ध की जो है बोर्ड में रहना होगा। आपको जो है जिस तरीके से सैनिक में युद्ध तैयारी करते हैं, इसी तरह आज़ाद समाज पार्टी को युद्ध के जो है बोर्ड में करके काम करना होगा। और निश्चित रूप से मानिए जो है कि कोई ताकत नहीं है जो है मनुवादी शासन को, भूमिवादी शासन को, जो है अनैतिक शासन को हटा करके हम लोग जो है फिर से इस देश में बाबा साहब के सपनों का, ज्योतिराव फुले साहब के माता सावित्रीबाई माता साहब इनके सपनों का भारत बनाएंगे और फिर से इस देश को जो है सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा जो है अब की बार माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भारत बनेगा तो सोने की चिड़िया नहीं बनेगी, ये सोने का पेड़ बनेगा। क्योंकि चिड़िया को लोग मार के खा जाते हैं, लेकिन अगर अब की भारत बनेगा चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में तो ये सोने का पेड़ बनेगा और पेड़ की तरफ जो है कोई आपकी गलत विचार को खा करके हमारे दोस्तों, हमारी पूरी दुनिया में जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसका कोई मिसाल नहीं है, उसके सामने का कोई जो है वास्तविक शिल्प नहीं है। और अभी हरदोई में जो है हमारे जो है वो डीएम के चौराहे के पास में प्रतिनिधि जो है उसको हटाने का काम इस प्रशासन ने, इस मनुवादी सोच के शासन ने किया। और ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करते हैं, ये कहते हैं कि एमपी के लिए काम कर रहे हैं, ये कहते हैं मस्तिष्कों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके सोच को देखना हो तो समाज के महापुरुषों का कितना अपमान कर सकते हैं। और अगर ये वास्तव में देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करता है तो उससे बड़ी सजा देश में कोई नहीं हो सकती है, और राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वाले को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो है धर्म के नाम पर शासन कर रहे हैं, धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, ये जगह जगह हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है उसमें घाट बताना पड़ेगा। एक एडीएम है जो हरदोई का, वो कहता है कि कौन सोच है, उसकी इतनी मजाल है या तो वो जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि अगर वो इतिहास पढ़ा होता तो वो जो है अशोक के शौर्य को जानता, अशोक की ताकत को जानता, उनके वर्चस्व पराक्रम को जानता। जो है पूरी दुनिया इस सम्मान से नाम लेती है सम्राट अशोक का जो है, और वो कहता है तो निश्चित रूप से वो जो शीशे के दरवाजे से बिना पढ़े लिखे जो है मनुवाद के रास्ते को प्रशासन में आया होगा, अभी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको फिर से जानना चाहिए। पूरी दुनिया में जो है इज्जत से सम्मान से सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है जो है, तो उस सम्मान में उनके न लेने से कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि जब इस देश का कोई आदमी बाहर जाता है विदेश में तो कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम अशोक के देश से आए हैं, हम जो है तमाम और महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के देश से आए हैं, तब उसको इज्जत मिलती है। और ये जो तमाम नकली देवी देवता है इसको बताने से उसको इज्जत नहीं मिलती और इनका नाम भी नहीं बताता। वो यहाँ हमको आपको भले गुमराह करे, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब विदेश जाता है तो कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए, हम जो है सम्राट अशोक के देश से आए। तो साथियों, हम ऐसे महापुरुषों के वारिस हैं, उनके वंशज हैं, जिनका नाम लेने से जो है दुनिया में इज्जत मिलती है, जिनका नाम लेने पर दुनिया में जो है लोग सम्मान की निगाह से देखते हैं और पूरी दुनिया में इंसानियत, मानवता, भाईचारा, देश का संदेश जाता है। तो ऐसे महापुरुषों के हम सबके वारिस कहे जाएंगे। जब आप